अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप लोगों को अपने न्यू चैनल इंग्लिश लिटरेचर कॉर्नर पे वेलकम कहती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है तोबा टेक सिंह। इसके जो राइटर हैं वो हैं सादात हसन मंटो, और हम इस लेक्चर के अंदर हर चीज़ को कवर अप करेंगे। कैरेक्टर्स को, थीम्स को, सिंबल्स को, समरी को, क्रिटिकल एनालिसिस को, राइटिंग स्टाइल को, कोटेशंस को, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमें इसी टॉपिक के अंदर मिल जाएगी। ओके, इज इट क्लियर? सो बगैर टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइटर की लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं कि सादात हसन मंटो कौन थे। सादात हसन मंटो जो हैं बेसिकली उर्दू लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने बोल्ड और रियलिस्टिक और कंट्रोवर्शियल जो अफसाने हैं वो लिखे हैं। ठीक है, उनका जो पूरा नेम था वो सादात हसन मंटो ही था, और उनका जो तरीके पैदाइश है वो समराला में हुई थी। ठीक है, और वो पैदा हुए थे 11 मई 1912 में। ठीक है, इट मीन्स कि वो जब पैदा हुए थे तो वो समराला के इलाके में पैदा हुए थे। तो उनकी जो डेथ है वो 18 जनवरी 1955 में हुई थी लाहौर के अंदर। उनका जो प्रोफेशन है वो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग था, प्ले राइट थे, और वो जर्नलिस्ट भी थे। ठीक है, उनके राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो वो एक रियलिस्टिक पर्सन थे। ठीक है, उन्होंने सोसाइटी के अंदर डार्क और हिडन एस्पेक्ट्स जो हैं उनको एक्सपोज किया है। पार्टीशन के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है, प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी के बारे में। ठीक है, इट मीन्स कि वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा करते थे। उनके जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं तोबा टेक सिंह, घोल दो, ठंडा गोश्त और बू। ठीक है, इसके अलावा पार्टीशन और मंटो का एक चोली दामन का साथ है। ठीक है, उन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया के जो ऑर्डर्स थे वो अपनी स्टोरीज के अंदर बहुत पावरफुल मेथड के ज़रिए से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उनके जो अफसाने थे मोस्टली वो इंसानियत के डार्क और ब्रूटलिटी के बारे में डिस्कशन करते थे। ठीक है, कंट्रोवर्सीज जो होती थी उन पर 6 दफ़ा ऑब्सैनिटी यानी फहाशी का केस हुआ कि ये अच्छा नहीं लिखते हैं, ये ऑब्सैनिटी के ऊपर लिखते हैं। लोग कहते थे कि उनकी राइटिंग जो है वो बोल्ड है, लेकिन मंटो कहते थे कि अगर आप मेरी कहानियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है ये ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है, इट मीन्स कि वो सोसाइटी को डिपिक्ट करते थे रियल तरीके से। ठीक है, और जो लोग उनके ऊपर ऑब्सैनिटी का ऑब्जेक्शन लगाया करते थे बिल्कुल फेक था, क्योंकि वो बिल्कुल वही चीज़ें लिखते थे जो वो सोसाइटी के अंदर देखते थे। उनकी जो डेथ है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और अल्कोहलिज्म की वजह से हुई थी। ठीक है, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी, अल्कोहलिज्म का वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 42 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। मंटो को उर्दू लिटरेचर का बहुत बड़ा अफसानागार भी माना जाता है। उनको ट्रूथफुल राइटर कहा जाता है, वॉइस ऑफ रियलिटी कहा जाता है, मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी अफसाना कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है तोबा टेक सिंह उसकी बात करें तो उसके अंदर हम देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया को किस तरह से उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। सो बगैर टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तोबा टेक सिंह जो है उस एक ऐसी स्टोरी के बारे में लिखा जा रहा है जो कि ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन 1947 के बारे में लिखी जाएगी। इसके अंदर वो वॉयलेंस डायरेक्टली जो है वो तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ना मेंटल अजालम के अंदर वो दिखाएंगे। ठीक है, वो सिंबल को लेकर चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो वी कैन से दैट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी प्रेजेंट्स द ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन 1947 नॉट थ्रू वायलेंस ऑफ डायरेक्टली बट थ्रू द मैन की कोशिश की है। The Government of India and Pakistan decide to exchange the mental asylum patients based on religion. Muslim will go to Pakistan and Hindus and Sikhs to India. ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है
कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर पाकिस्तान है, उन्होंने एक्सचेंज करने की कोशिश की थी मेंटल असाइलम के पेशेंट्स को उनके रिलीजन के बेस पे। जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो रहे थे, जो हिंदूज थे वो इंडिया में ट्रांसफ़र हो रहे थे और सिख भी इंडिया में ट्रांसफ़र हो रहे थे। ठीक है, तो स्टोरी जो है वो टेक्स प्लेस होती है एक मेंटल असाइलम के अंदर, लाहौर के अंदर। ठीक है, where inmates reacts in strange yet meaningful ways to the idea of partition. Among them is बिशान सिंह। अच्छा, ये जब लाहौर के अंदर होती है टेक प्लेस स्टोरी, तो यहाँ पर एक बिशान सिंह का करेक्टर है जो कि एक सिख है, इनमेट है। ठीक है, पागल है थोड़ा सा, constantly mutters nonsensical words such as deeply attached to his hometown टोबाटेक सिंह। वो टोबाटेक सिंह का रहने वाला है और उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ से मोहब्बत है और वो टोबाटेक सिंह में जाना चाहता है, लेकिन वो पागल है और अब उसे वहाँ पर तो भेजा नहीं जा सकता, तो उसे मतलब अब बेस्ड ऑन रिलीजन उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जितने भी मेंटल असाइलम के अंदर मौजूद लोग हैं। When the time comes for exchange, जब वक्त आता है एक्सचेंज करने का, विशान सिंह asks whether his town is in India और पाकिस्तान। विशान सिंह जो है वो पूछता है कि उसका जो टाउन है वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है, बट नो वन कैन गिव हिम अ क्लियर आंसर। लेकिन कोई भी उसे क्लियर आंसर नहीं देता है। कंफ्यूज एंड डिस्ट्रेस्ड, वो कंफ्यूज हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है और वो रिफ्यूज कर देता है मूव आउट करने से। लेकिन एट द बॉर्डर ही स्टैंड्स इन नो मैंस लैंड बिटवीन द टू कंट्रीज एंड टिमेटिक कोलैप्स देयर। और वहीं पर वो गिर जाता है अपना एहतजाज कर करके कि टोबाटेक सिंह किधर है। ठीक है, इसके अंदर जो एब्सोल्यूट मीनिंग हमें बताने की कोशिश की गई है वो है absurdity of partition, loss of identity and belonging, the madness of political decision versus the sanity of human emotions. Is it clear कि इसमें हमें absurdity दिखाई गई है पार्टीशन की, कि देखें किस तरह से absurd किस्म का एक बिहेवियर है लोगों का, कि जो मेंटल के अंदर रहने वाले टॉर्चर्ड हुए पागल से लोग रह रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे, उनको भी कह रहे हैं कि ठीक है हम एक्सचेंज करना। अब्सर्डिटी देखें, क्या जहाँ पर मौजूद हैं मेंटल असाइलम के लोग, क्या वहाँ पर रहने से उन्हें कोई तकलीफ हो जाएगी? नहीं ना, तो फिर उनको एक्सचेंज करने की क्या ज़रूरत थी, उनको तकलीफ देने की क्या ज़रूरत थी? लॉस ऑफ आइडेंटिटी, कि उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है। ठीक है, और बिलोंगिंग्स भी। ठीक है, जाहिर सी बात है जब उसे एक टाउन से दूसरे टाउन में ट्रांसफ़र किया जाएगा, देन व्हाट विल बी द exact time, what will be his belonging, what will be his identity? No one can understand this clearly. Okay, the madness of political decision की बात की गई है कि पॉलिटिकल डिसीजन की मैडनेस चेक करें कि पागल लोगों को भी नहीं छोड़े। और साइंटिफिक ह्यूमन इमोशंस, वो जब कह रहा है कि मुझे टोबाटेक्सिंग में जाना है, तो क्या ये लोग इसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते थे? ह्यूमन इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, इनके जो आपस में रहने वाले उसूल हैं उनकी ज़्यादा अहमियत है। तो ये यहाँ पर यही चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। So we can say that Vishan Singh's death in no man's land shows that for some people there was no place left to the belongs. Okay? आपको मेरी बात की समझ आई है? जो मैंने आपको समरी में बताया है कि एक बंदा है और वो सिख है। ठीक है, वो सिख है और उसको अब ट्रांसफ़र करने का वक्त आया और वो कंटिन्यूसली पूछ रहा है कि टोबाटेक सिंह किधर है, टोबाटेक सिंह किधर है। इस तरह की वो क्वेश्चनिंग कर रहा है।
लेकिन उसे कोई भी अच्छे तरीके से आंसर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब हम इसके करैक्टर के एनालिसिस देख लेते हैं। विशान सिंह जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आम आदमी को, जो कि डीपली अटैच है अपने लैंड से। उसकी मैडनेस जो है वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रही होती है उसका ट्रूथ और उसको इमोशनल डेप्थ को। ठीक है, वो जो रिफ्यूज़ करता है कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है, वो एग्जैक्टली साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहा है पार्टीशन के खिलाफ। ठीक है, अदर पेशेंट्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। हर एक जो है वो डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ सोसाइटी को शो कर रहा होता है। एक जो है वो कह रहा होता है कि मैं खुदा हूँ। ठीक है, वो मॉक्स कर रहा होता है, अपने ऊपर हंस रहा होता है, अथॉरिटी के ऊपर भी हंस रहा होता है। वन क्लिम्स अ ट्री, एक जो है वो ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और स्केप करने की कोशिश करता है। दे सिंबलाइज कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूजन को शो करे, एब्सर्डिटी को और रियल वर्ल्ड को। ठीक है, ऑफिशियल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कोल्ड ब्यूरोक्रेसी जो है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ह्यूमंस जो हैं उनको नंबर्स के ज़रिए से ट्रीट किया जा रहा है और उनको कैटेगरीज जो किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की बेस पे किया गया है। ये नहीं कहा गया कि इंसान है तो इंसानों वाली चीज़ दी जाए। उनको सिर्फ और सिर्फ एक नंबर समझा जा रहा है कि अच्छा ठीक है, इतने तुम्हारे मुल्क में जाएंगे लोग, इतने हमारे मुल्क में जाएंगे, ये वाले तुम्हारे मुल्क में जाएंगे, ये वाले हमारे मुल्क में जाएंगे। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? क्या ये सूट करता है सोसाइटी को? ये सूट करता है गवर्नमेंट को? नहीं ना। तो यही सब कुछ उन्होंने अपनी जो राइटिंग है उसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेजर थीम्स की तरफ। मेजर थीम जो हैं उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पार्टीशन एज ट्रेजेडी। ठीक है, पार्टीशन जो है वो एक ट्रेजेडी की तरह हुई है उनके लिए। ठीक है, लोगों के लिए जो वहाँ से आए हैं, जो यहाँ से गए हैं, सारा कुछ, इतने भी लोग, जितनी भी पार्टीशन हुई वो सारी सारी एक ट्रेजेडी है। लॉस ऑफ होम्स, लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, आइडेंटिटी का नुकसान हुआ है, रिलेशनशिप्स का नुकसान हुआ है। इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो डैमेज है वो भी यहाँ पर अगर हुआ है। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की जाए तो पीपल जो हैं वो नहीं जानते वेयर दे बिलोंग, कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, हु दे आर, वो कौन है। विशान सिंह इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल। विशान सिंह जो है वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस चीज़ की कि यहाँ पर वो नहीं जानता कि वो कौन है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो कहाँ जा रहा है, वो क्यों जा रहा है। उसे सिर्फ याद है तो क्या, टोबा टेक सिंह। ओके, मैडनेस वर्सेस सैनिटी। ठीक है, इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, ये एक मेजर थीम है। ठीक है, मैडनेस जो है लोग जो हैं वो देखते हैं कि ये तो पागल है, ये तो बिल्कुल पागल है, इरेशनल डिसीजन कर रहा है। लेकिन मंटो ने यहाँ पर एक रियलिटी को बताने की कोशिश की है कि अगर वो पागल है भी, अगर वो उसके अंदर अक्ल मौजूद अब नहीं है, उसका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसको इतना याद है कि उसका घर क्या कौन सा है। उसे अभी भी याद है कि मैंने अपने घर में जाना है, मेरी आइडेंटिटी जो है, मेरी बिलोंगिंग जो है, मेरी जो अहमियत है वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर से ही है। ठीक है, इन एक पागल को भी पता है कि अपने घर से अहमियत मिलती है। तो जो नॉर्मल पीपल हैं उनको नहीं पता इस चीज़ का। देखिए, पार्टीशन हुई है, मुसलमान पाकिस्तान में हैं, हिंदुस्तान में हिंदू चले गए हैं, सिख चले गए हैं, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक पागल को ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, फॉर एग्जांपल एक मरे हुए को मज़ीद क्या मारना, तो एक बंदा जो पागल हो चुका है उसे मज़ीद पागल क्या करना उसके कंट्री से, उसके टाउन से दूर करके। तो व्हाट इज़ दिस बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम? यहाँ पर ये सब कुछ मंटो ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मंटो रिवर्सेस द रियलिटी। ठीक है, अब्सर्डिटी ऑफ बॉर्डर्स,
अब्सर्डिटी ऑफ बॉर्डर्स को शो किया गया उन्होंने। ठीक है, बॉर्डर्स आर शोन एज आर्टिफिशियल, बॉर्डर्स को आर्टिफिशियली तौर पर उन्होंने डिज़ाइन किया, यहाँ पे मीनिंगलेस कहा है बॉर्डर्स को। ठीक है, एक लाइन है जो सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ्स के अंदर एक लगा दी गई है मैप के अंदर। ठीक है, लेकिन जो लोगों के दिल हैं, दिमाग हैं, चीज़ें हैं, घर हैं, वो अभी भी अपनी रियल जगह पर ही मौजूद हैं। सिंबल्स की बात की जाए तो सिंबल्स जो हैं वो हैं हमारे पास टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह जो है वो होमलैंड और आइडेंटिटी को शो कर रहा है बिशान सिंह की और दूसरे लोगों की जो भी उससे रिलेट करते होंगे। ठीक है, विक्टिम ऑफ पार्टीशन जो है वो बिशान सिंह है, तो इट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि बिशान सिंह जो है वो विक्टिम ऑफ पार्टीशन है। नो मैंस लैंड जो है वो कंफ्यूजन और रूटलेसनेस को शो कर रहा है। मेंटल असाइलम जो है वो सोसाइटी खुद है। ठीक है, स्टाइल और टेक्निक की बात करें तो स्टाइल जो है यहाँ पर राइटर ने सिंपल यूज़ किया है, डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ किया, किसी किस्म की गोलमोल बातें नहीं की। ठीक है, और सेटायर को यूज़ किया, आयरनी को यूज़ किया, सिंबल्स को यूज़ किया है, करैक्टर्स को भी सिंबॉलिक बना के यूज़ किया, ओपन एंडिंग रखा है कि आप लोग आगे से खुद इमेजिन कर लें कि वो जहाँ पर हुकूमत का, पॉलिटिकल सिस्टम का, लोगों के रहन सहन का, लोगों के बिहेवियर्स का, लोगों के रूल्स का, लोगों के प्रिंसिपल्स का, लोगों की चीज़ों का, लोगों की अक्ल का ये हाल है कि एक असाइलम में रहने वाले पेशेंट को भी नहीं छोड़े। तो उसमें नेक्स्ट क्या हो सकता है ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें। ये ओपन एंडिंग जो है इसके लिए छोड़ी गई है डीप मीनिंग के साथ। ओके, मंटो ने अवॉइड किया है इमोशनल एग्जैजरेशन को, लेकिन उसने एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश की है। इम्पोर्टेंट कोटेशंस अगर हम लोग इसकी देखें तो वो हैं हमारे पास, टोबा टेक सिंह कहाँ है, ये तो उसने कहा था ना। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि वो बार बार यही कह रहा था। यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस और कन्फ्यूजन को शो किया जा रहा है। वो एक जो है प्लेस, मतलब एक जगह है जहाँ पे वो डाई कर जाता है, बिलोंग कर रहा होता है, वो किसी भी कंट्री से भी नहीं जब वो मरता है। सिंबल ऑफ कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को शो किया जा रहा है। क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो स्टोरी जो है वो सजेस्ट करती है कि पार्टीशन जो है वो सिर्फ पॉलिटिकली नहीं हुई बल्कि साइकोलॉजिकल इमोशनल डिस्ट्रक्शन भी हुई है। So we can say that the story suggests partition was not just political, it was psychological and emotional destruction. Government, nationalism, blind vision of people. ओके, फाइनल मैसेज जो हमें यहाँ पे मिल रहा है वो ये है कि ह्यूमन आइडेंटिटी जो है उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता बॉर्डर के ज़रिए से। कंक्लूजन की बात करें तो टोबा टेक सिंह जो है वो पावरफुल क्रिटिक ऑफ पार्टीशन है, जिसमें मैडनेस जो है वो एक टूल के ज़रिए से यूज़ की गई है और यहाँ से हमें ट्रूथ को रिवील किया गया है थ्रू बिशान सिंह। मंटो शोज डैट इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, बिशान सिंह जो है उसके ज़रिए से मंटो जो है वो शो कर रहा है कि हम एक डिवाइडेड वर्ल्ड में रह रहे हैं। ठीक है, द मोस्ट ह्यूमन रिस्पॉन्स मे बी टू रिफ्यूज डिवीजन इटसेल्फ। ह्यूमन रिस्पॉन्स जो है वो तो रिफ्यूज़ करना चाहता है डिवीजन को, लेकिन लोग जो है वो करते जा रहे हैं डिवीजन। ठीक है, ये सारा कुछ इसके हम अब देखते हैं इम्पोर्टेंट कोटेशंस ऑफ टोबा टेक सिंह। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यूज हो रही है अबव द नॉइस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया जाम इट ऑल। अगर हम लोग इसकी ट्रांसलेशन करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन और अब्सर्डिटी जो पार्टीशन के उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर बेसिकली शो किया जा रहा है मैडनेस को, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है डीपर ट्रूथ अबाउट सोसाइटी को। ठीक है, सेकंड कोटेशन है हमारे पास, वेयर इज टोबा टेक सिंह।
सेंट्रल क्वेश्चन जो है वो यही है कि वो बार बार पूछ रहा था बिशान सिंह के तोबा टेक सिंह किधर है, तोबा टेक सिंह किधर है। वो आइडेंटिटी क्राइसिस और डिस्प्लेसमेंट जो है उससे बचने के लिए पूछ रहा था कि तोबा टेक सिंह किधर है, लेकिन उसे कोई भी बता नहीं पा रहा था कि तोबा टेक सिंह किधर है। नंबर 3 है हमारे पास कोटेशन, इज इट इन पाकिस्तान और इन इंडिया। वो पूछता है कि क्या वो पाकिस्तान में है या फिर इंडिया में है। कौन, विशान सिंह या उसका तोबा टेक सिंह, तोबा टेक सिंह। वो तोबा टेक सिंह के बारे में पूछ रहा था। इट मीन्स यहाँ पर अनसर्टेनिटी ऑफ पार्टीशन को शो किया गया है। अनसर्टेनिटी जो कि पार्टीशन के बाद बन गई लोगों के लिए, उसको शो किया गया है। यहाँ पर पॉलिटिकल कन्फ्यूजन को और ऑर्डिनरी पीपल किस तरह से अफेक्ट हुए उसको शो किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, ही डिड नॉट नो वेदर ही वॉज नाउ इन इंडिया और पाकिस्तान। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ है, पाकिस्तान में या इंडिया में। यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है लॉस ऑफ आइडेंटिटी को, रिप्रेजेंट कर रहा है मिलियंस अफेक्टेड बाय पार्टीशन। ठीक है, जो ऑफ मिलियंस लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए पार्टीशन से। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर बिहाइंड बार्बर्ड वॉर on one side lay India and behind more barbed wire on the other side lay Pakistan। यहाँ पे आर्टिफिशियल डिवीजन और मैन मेड बॉर्डर्स की बात की गई है। इज इन द मिडल और अ पीस ऑफ लैंड विच हैड नो नेम ले टोबा टेक सिंह। यहाँ पे नो मैंस लैंड एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी को शो किया जा रहा है। The man who had stood on his legs for 15 years fell down। यहाँ पर बिशान सिंह को रेफर किया जा रहा है, उसकी collapse of resistance, identity and humanity को शो किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमने मंटो की बायोग्राफी चेक की है, उसके करैक्टर एनालिसिस, उसके थीम्स, उसके सिंबल्स, उसकी इंपॉर्टेंट कोटेशंस, उसकी समरी, उसका क्रिटिकल एनालिसिस, उसका राइटिंग स्टाइल, हर चीज़ जो है हमने डिटेल में डिस्कस की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।